जेडीए के जोन 1 में सीस्किम का T4 भूखंड बना भ्रष्टाचार की नर्सरी। जेडीए के नाक तले सरकारी भूमि की लूट, कौन है असली गुनहगार? संपर्क पोर्टल से खुलासा, कैसे जेडीए की नाक के नीचे चल रही है अवैध कब्जे की साजिश। सरकारी जमीन पर कब्जा, क्या जेडीए के अफसरों की मिलीभगत है? अवैध कब्जा, फर्जीवाड़ा और बंद फाइलें, जेडीए का खेल जारी। आजाद मार्ग की बेशकीमती जमीन पर कब्जा, अफसर चुप, रसूखदार हावी। T4 भूखंड घोटाला, जेडीए के अफसरों पर उठे सवाल, जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने का नतीजा। जेडीए की लापरवाही से सरकारी भूमि पर कब्जा, कौन है जिम्मेदार? राजधानी जयपुर का सीस्किम इलाका, जहां बड़े रसूखदार और हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, वहां सरकारी जमीन पर खुलेआम कब्जा और अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। जेडीए की ढीली नीतियों और लापरवाही के चलते ये मामला विकराल रूप ले चुका है। सवाल ये है कि क्या जेडीए के अफसर इन कब्जों के खेल में शामिल हैं या उनकी लापरवाही का फायदा रसूखदार उठा रहे हैं? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे मामले की तह तक जो जेडीए जोन 1 आजाद मार्ग सीस्किम के T क्लास भूखंड संख्या T4 का है। कैसे हुआ बड़ा खुलासा? 16वीं विधानसभा के द्वितीय सत्र के अंत सत्र में प्रश्न संख्या 15 पर हुई चर्चा पे ये मामला पहली बार सामने आया। जेडीए द्वारा दिए गए आधिकारिक उत्तर में ये साफ किया गया कि आजाद मार्ग सीस्किम में T क्लास के 6 भूखंड सृजित किए गए थे, जिनमें से केवल T1, T2 और T3 भूखंड की जेडीए द्वारा आवंटित किए गए। सीस्किम योजना मानचित्र में सृजित भूखंड संख्या T5 व T6 के स्थान पर मौके पर सड़क निर्मित है, जिसके कारण इन भूखंडों का आवंटन नहीं किया गया। जेडीए द्वारा T4 भूखंड का किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया गया। साथ ही बताया गया कि लीज डीड जारी करने के लिए पत्रावली प्रक्रियाधीन है। फर्जीवाड़े का खुलासा, रसूखदार का खेल। दिनांक 25 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री कार्यालय में संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत संख्या 0425149227411555 की प्रगति रिपोर्ट से 2 मई 2025 को जेडीए द्वारा दिए गए जवाब में ये स्पष्ट हुआ कि वर्तमान में इस भूखंड का कोई पट्टा जारी करने की कोई प्रक्रिया नहीं चल रही। इसके बावजूद एक रसूखदार कांग्रेसी विधायक की शय पर एक भूमाफिया द्वारा कूटनीतिक तरीके से जालसाजी कर इस सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया। दस्तावेजों की बारीकी से जांच करने पर साफ पता चलता है कि स्वामित्व के कागजात में हेराफेरी की गई है, क्योंकि मूल भूखंड H618A बिल्कुल अलग भूखंड है, जिसे वर्तमान भूखंड T4 बताया जा रहा है। अवैध निर्माण और आम रास्ते का अवरोध। बेशकीमती सरकारी भूमि पर अवैध चारदीवारी बनाकर लगभग 40 फीट का सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया। चारदीवारी के भीतर भवन निर्माण सामग्री इकट्ठा कर गैर कानूनी निर्माण गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। ये सभी गतिविधियां जेडीए की नाक के नीचे हो रही है और अफसर खामोश हैं। प्रशासन का नजरिया और जनता की नाराजगी। इस हाई प्रोफाइल इलाके में हो रहे अवैध कब्जे पर प्रशासन की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। क्या जेडीए के अफसरों की आंखें इस कब्जे को देखने से इनकार कर रही है या फिर कोई अंदरूनी साठगांठ है? आखिर कैसे एक सरकारी भूखंड पर अवैध निर्माण हो सकता है जब उसका पट्टा तक जारी नहीं हुआ? जेडीए अफसरों की भूमिका पर सवाल। ये मामला केवल एक भूखंड का नहीं बल्कि जेडीए में गहरी जड़ें जमाए भ्रष्टाचार का भी है। सवाल ये है कि जेडीए के अधिकारी क्यों चुप हैं? क्या वे इस जालसाजी के खेल में शामिल हैं या फिर उनकी ढील ने इन रसूखदारों के हौसले बुलंद कर दिए? आखिर कब तक जेडीए की लापरवाही की कीमत आम जनता चुकाएगी? आम नागरिकों की मांग है कि इस मामले में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और सरकारी संपत्ति को तुरंत मुक्त कराया जाए। क्या जेडीए इस बार सख्त कदम उठाएगा या फिर एक और फाइल बंद हो जाएगी? सरकारी भूमि पर इस तरह के अवैध कब्जे और जालसाजी की घटनाएं न केवल सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाती है बल्कि आम जनता के अधिकारों का भी हनन कर रही है। जेडीए और अन्य संबंधित विभागों को चाहिए कि वे इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाएं। जयपुर से न्यूज़ 21 के लिए वरिष्ठ संवाददाता पुनीत पाठक की खास रिपोर्ट।